ये क्रोध, मान, माया, लोभ के भाव किसके हैं? क्या इन रागादि विकारी भावों से मुक्त नहीं होना है? यदि मैं शुद्ध ही हूं तो फिर यह संसार परिभ्रमण किसका है? ये जन्म मरण और अनंत दुख किसका है? इस प्रकार की जिज्ञासा साधक के भीतर उत्पन्न हो सकती है। उन समस्त शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान इस ग्रंथ से प्राप्त होता है। ये जो प्रकरण चल रहा है समय सार के 113 से लेकर 115वीं गाथा पर, इन 3 गाथाओं में परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया है। आत्म सिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने आत्मा को कर्म का कर्ता कहा है और आत्मा कर्म का भोक्ता भी है, मगर परम कृपालु देव ने व्यवहार नहीं से आत्मा का स्वरूप समझाकर निश्चय की ओर ले गए। यहाँ पर भी मुख्य रूप से निश्चय नहीं की प्रधानता है, मगर व्यवहार का निषेध तो जिनवाणी में कहीं भी नहीं है, क्योंकि व्यवहार का निषेध करना अर्थात जिनवाणी माता की एक आंख को फोड़ डालना। एक आंख को बंद करके एक आंख खुली रख करके फिर लक्ष्य को साधा जा सकता है। कैमरे से तस्वीर खींचते समय एक आंख बंद रख करके एक आंख खुली रख करके फिर तस्वीर खींची जा सकती है, मगर उस समय के लिए उस आंख को बंद रखना है, आंख को फोड़ना नहीं है। जिनागम में व्यवहार को गौण किया गया है, निषेध नहीं किया गया। और जहां पर भी ये कहा है कि ये व्यवहार निषेध्य है, वो निषेध करने वाला निश्चय है, वो निश्चय जिसे प्रकट हुआ नहीं है, उसे यह कहने का अधिकार भी नहीं है। आत्म सिद्धि शास्त्र में 82वीं गाथा है, उसका इस 115वीं गाथा के साथ में कनेक्शन जोड़ते हुए स्वरूप को समझना है। वहां ये कहा है कि भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप, जीव वीर्यनि स्फूर्णा ग्रहण करे जड़ धूप। आत्मा में जो मोहराग द्वेष के भाव होते हैं वे चेतन है। भाव कर्म निज कल्पना माटे चेतन रूप। भाव कर्म कहा है, भाव इंद्रिय नहीं कहा है, क्योंकि भाव कर्म आत्मा का विकार है और भावेंद्रिय है वह आत्मा के ज्ञान की पर्याय का नाम है। भाव कर्म है वह श्रद्धा और चारित्र गुण के विकारी परिणमन का नाम है। आत्मा में है ना, मोहनीय कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी का विपरीत परिणमन उसका नाम मिथ्या दर्शन है और चारित्र मोहनीय का विपरीत परिणमन उसका नाम राग द्वेष है। तो जो मोह माने मिथ्यात्व, राग द्वेष, ये आत्मा की विकार रूप परिणाम, विकार रूप पर्याय है। मगर जो आत्मा के ज्ञान की पर्याय है वो भावेंद्रिय है। जो ज्ञान द्रव्येंद्रिय के माध्यम से ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है, वह ज्ञान भावेंद्रिय है। तो वो भावेंद्रिय अलग है और भाव कर्म अलग है। भाव कर्म जो है उसका वर्णन 82वीं गाथा में किया है कि वह चेतन रूप है। चेतन रूप कहा है, चेतन के भी नहीं, चेतन रूप। और कृपालु देव ने रूप पर तो कितना जोर देकर समझाया, रूप, स्वरूप। ये जो अरूप, ये रूप के साथ में कि वह स्वयं ही चेतन रूप है। उसका भाव है कि ये भाव कर्म है वह भगवान आत्मा के साथ में तादात्म्य रूप से है, अभी तादात्म्य है। जैसे ये शरीर है,
ये शरीर अलग हो जाएगा, मगर आत्मा में पड़ा हुआ क्रोध अलग नहीं होगा, अगले भव में साथ में जाएगा। हम घर से दुकान या ऑफिस जाएंगे तो घर है, वो घर के पास में वहीं पर ही पड़ा रहेगा, मगर शरीर घर से दूर चला जाएगा। तो जिसका वियोग हो जाता है, ऐसा एक तो स्वभाव, ऐसा एक संयोग है। मगर जो विकार के भाव है वो आत्मा की पर्याय में पैदा होते हैं, वो आत्मा से अलग नहीं किए जा सकते, वो अलग किए नहीं जा सकते, अलग जाने जा सकते। अभी कैसे राख को अलग करोगे? वो सोने में जो मिट्टी है, उस मिट्टी को अलग करने की विधि है कि उसे आग पर उसे तपाया जाए, तो वह मैल है, वह जल जाएगा, वह अलग हो जाएगा। तो ये जो भगवान आत्मा में ज्ञान है, इस ज्ञान से ध्यान की अग्नि प्रकट करके उन राग द्वेष के भावों से विमुक्त हुआ जा सकता है। मगर बात यह है कि ये राग और द्वेष के भाव आत्मा के नहीं है, क्योंकि वे जड़ है। और आत्म सिद्धि शास्त्र में चेतन कहे हैं, वो व्यवहार का कथन है, वो व्यवहार का कथन है। मगर स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव करें तो स्वभाव में कि जो ज्ञान रूप परिणमित होता है, जो जानने 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 रूप परिणमित होता है, बस वही मेरा स्वभाव है। क्रोध जानता नहीं है कि मैं क्रोध हूं, मगर क्रोध में तारतम्यता होती है। जैसा कर्म का उदय है उस प्रकार से, ऐसा इसका भाव है, जैसा कर्म का उदय है उसके निमित्त से ये क्रोध का भाव होता है। इस सिद्धांत को समझो। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर क्रोध आया, अब उस व्यक्ति के बदले में ऐसा समझो पत्नी को पति के पर क्रोध आया, पति को बेटे के प्रति क्रोध आया, तो पत्नी को वहां पर पति के प्रति, पत्नी को बेटे के प्रति, पत्नी को बेटी के प्रति, ये सब के प्रति क्रोध आ रहा है। तो ये क्रोध जिसके प्रति आ रहा है उसमें सब में एक चीज कॉमन है कि पति के प्रति क्रोध आता है उस समय स्वयं का चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। फिर पुत्र के प्रति क्रोध आया तो स्वयं का चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। पुत्री के प्रति क्रोध आया तो भी स्वयं का चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है। तो सामने के विषय अलग अलग हो सकते हैं, मगर जो अपने कर्म का उदय है वो सब में कॉमन है कि अपने कर्म का उदय होगा तो ही पति के ऊपर, पुत्र के ऊपर, पुत्री के ऊपर और किसी के ऊपर भी क्रोध आएगा, तो अपने कर्म का उदय तो वहां होगा। अब बात यह है कि जो अपने कर्म का उदय है वह भी क्रोध रूप परिणमित नहीं होता है, वह जड़ कर्म है ना, वो तो उदय में आते हैं। जैसे गिलास फूटा कि मेरे कोई ऐसे कर्म थे, गिलास घर में आया कि मेरे कोई ऐसे कर्म थे, वो गिलास की जो क्रिया है उसमें खुद के कर्म उसमें निमित्त बनते। तो गिलास के परमाणु अलग है और कर्म के परमाणु अलग है। ऐसे ही ये क्रोध का भाव अलग है और क्रोध की ये जो उदय में आने वाली प्रकृतियां अलग है, जो अनिवार्य रूप से होती है। जो अनिवार्य रूप से होने वाली प्रकृति वह भी क्रोध लाती है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वह निमित्त बनती है, वो अंतरंग निमित्त है। और पति, पुत्र, पुत्री ये बहिरंग निमित्त है और निमित्त से कार्य नहीं होता। तो क्रोध है वो मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी से हुआ है, ये बताने के लिए ये कहा है कि क्रोध आत्मा का है, आत्मा में होता है, आत्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी से होता है। मगर वो पुरुषार्थ की कमजोरी से जो क्रोध होता है वह ज्ञान के प्रदेशों पर नहीं है। ज्ञान के प्रदेशों पर हो तो ज्ञान उस क्रोध को जानने रूप परिणमित ही नहीं होगा, क्रोधमयी हो जाएगा, ज्ञान जड़ हो जाएगा। वो ज्ञान जड़ हो जाएगा तो भगवान ये फिर अगले समय की, अगले समय की, अगले समय की
ऐसी जो अनंत पर्याय है, वो अनंत पर्यायों में जानना होगा कैसे? वहां पर इसलिए नरक गति में, 7वें नरक में कितने दुख भोगे, वहां से भटकता हुआ यह आत्मा यहां आया है। तो वहां पर नरक के नारकी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर मेरी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता के टुकड़े नहीं हुए। जैसे ध्रुव चैतन्य सत्ता के टुकड़े नहीं हुए। ज्ञानी है वो क्रोध के विकल्प के ऊपर बैठा नहीं है, वो क्रोध के विकल्प के ऊपर बैठा नहीं है, उसने असंख्य प्रदेशों में ज्ञान स्वभाव में यहां पर ही मैं व्याप्त हूं। इसलिए जब क्रोध कम होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, उस वजह से उनको ऐसा नहीं होता कि ये मेरा परिणमन है, मेरे में कुछ हुआ है। वहां पर बढ़ना और घटना वो उसमें से प्रकट नहीं हुआ। वो बात इतनी गहरी है कि समुद्र की तरंग का उछलना, अब उठी और बैठी ऐसी तरंग, वो दर्पण के जो परमाणु है ना, उन दर्पण के उन परमाणुओं में से वो तरंग बाहर नहीं निकली। दर्पण की जो सत्ता है, उस सत्ता में से तरंग बाहर नहीं गई है। वो दर्पण में जो परिणमन हो रहा है। तो जब तू अंदर से निश्चय कर, जब तुझे इतना इतना अंदर से ये भूतकाल का अनुभव है ना, ज्ञान में स्टोर पड़ा हुआ है भगवान, कि तूने इतना क्रोध किया था, तूने इतना मान किया था, तो तुझे अपने इस भव के तो पाप जानने में आते हैं ना, कि कितने कितने पाप, झूठ बोला था या नहीं बोला था, माया की थी या नहीं की थी, लोभ किया था नहीं किया था। तो जितने पाप इस भव के याद है, उस पाप का बोझ लेकर के तो ध्यान में लीन ही नहीं हो पाएगा। मगर वो स्व संवेदन यदि होता हो तो पाप का बोझ अंदर से वो दर्पण के परमाणुओं को प्रैक्टिकल करके देख के वो परमाणु वहां से खिसके या नहीं, और उन परमाणुओं में जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में वहां पर पानी की एक बूंद भी आई या नहीं, ये देख। ये दर्पण थोड़ा पानी वाला गीला हुआ या नहीं, यहां तो दर्पण के ऊपर जो पानी की बूंदे होती है, दर्पण के ऊपर पानी की बूंदे है, वह भी दर्पण के अंदर नहीं गई है, वह भी बाहर ही बाहर पड़ी है। तो समुद्र की जो लहर है, वो वहां दर्पण के अंदर जा नहीं सकती, और दर्पण के परमाणु वहां जा नहीं सकते। तो ऐसे अनंत विकार के भाव हुए, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता का जोर कि मैं भगवान आत्मा ही हूं, बीच में थोड़ा सा काल ऐसा आता है, तो अभी उसकी उम्मीद भी मत रखना। पहले से तुझसे कहता हूं, उतनी उतनी उम्मीद भी मत रखना कि 24-24 घंटे तो ध्यान में लीन होगा। बात सिर्फ झलक आने की है। एक बार वह भाव ग्रहण हो जाता है कि मैं ध्रुव चैतन्य, जो कभी नहीं हुआ ऐसा कुछ अनुभव हुआ, और तुझे किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं रही, सिर्फ अपने भावों को व्यक्त करता है। वहां पर हाँ या ना ये पूछने नहीं जाता। सौगानी जी ये पूछने थोड़ी गए थे कि आप मुझे बताओ सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ। वह तो प्रश्न नहीं पूछता, प्रश्न सब पहले पूछ लिए। आत्म सिद्धि की 119वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न तो पूछना था, वो उतना पूछ लिया। प्रश्न पूछ लिया, क्या आत्मा है? क्या आत्मा नित्य है? क्या आत्मा कर्म का करता है? क्या आत्मा कर्म का भोगता है? क्या मोक्ष है? क्या मोक्ष का उपाय है? ये सब पूछना था, वो पूछ लिया। अब फिर 119वीं गाथा में ये नहीं पूछता, हे सदगुरु देव क्या मुझे आत्मज्ञान हुआ है? यही तो गजब की बात है। ये पूछता नहीं है, हे सदगुरुदेव क्या मुझे आत्मज्ञान हुआ है? वहां तो ये व्यक्त करता है, सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व फान। ये आया है, ये व्यक्त करता है। इसलिए अनुभूति के बाद में प्रश्न नहीं होता, अनुभूति के बाद में तो उपकार भाव व्यक्त होता है। इसलिए जब तू पूछता है कि गुरुदेव ऐसा आत्मा का अनुभव मुझे हुआ, क्या ये अनुभव है? तुझे नहीं हुआ, क्योंकि उस अनुभव में तो तू इतना निराला अनुभव करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तू भ्रमित होकर स्वच्छंदी हो जा कि मैं अब पूछने जाऊंगा तो प्रूव हो जाएगा कि मैं अज्ञानी हूं, इसलिए आज के बाद पूछने भी नहीं जाऊंगा।
क्योंकि जो पूछने जाता है वो तो अज्ञानी है। तो तू खुद के साथ माया कर रहा है। वो तो अनुभूति के बल पर वो कसौटी होती है। वो कहता है कि ऐसा हुआ, तो आप मुझे बताओ मैं कहां अटक रहा हूं। इन परमाणु में ये बात आत्मा की बात है, ये शरीर की बात ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, ये परमाणु की बात ही नहीं है। ये ज्ञान के प्रदेश के बाहर जाकर के कहीं अनुभव की बात ही नहीं है। वो स्वभाव को अलग से पहचान लिया ना। स्वभाव पहचाना हो तो फिर क्रोध का भाव आएगा, तब भी तुझे वेदन ज्ञान का होगा कि क्रोध 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 की स्पर्शना में ज्ञान का वेदन, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे कोयला है, कोयले में राख है, ऊपर राख लिपटी हुई है। जैसे ही तूने वहां छुआ, कोयले को हाथ में लिया और जोर से तू चिल्लाया, अरे गरम गरम आग है। तो जब तू ये कहता है गरम आग है, उस समय तूने तो राख को छुआ, तुझे तो राख ही दिखाई दी थी, तूने तो छुआ था वो। तूने राख को छुआ था ना, और राख को जब छुआ है तो राख को छूने पर जो अनुभव हुआ है वो अनुभव उष्णता का हुआ है। तो तूने क्या किया था कि पहले कभी राख को छुआ, अकेली राख को तूने छुआ है, और तूने जब पहले राख को छुआ था तो वहां गर्म लगा ही नहीं था, वहां कोई गर्म का अनुभव नहीं हुआ। और तूने आग को भी छुआ है, अकेली आग को। तो तू दोनों के स्वभाव को स्वभाव के उस वस्तु के नजदीक जाकर पहचानता है। इस वजह से जब तू राख वाला कोयला छूता है तो भी समझ है कि ये जो गर्म वह अग्नि है, ये राख नहीं है। ऐसा ही है जब अंदर में ज्ञान स्वभाव माने निराकुलता, निराकुलता, नो रिएक्शन, मात्र निराकुलता, जानना 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 जानना। तो तुझे शिकायत करने वाली वृत्ति छूट जाएगी। जो भी शिकायत करता है ना, हीनता का भाव, अरे मुझे सचमुच इतना धर्म जानने के बाद में, हे गुरुदेव ये क्रोध क्यों आ जाता है? तो ये जो भाव जो तू पूछता है ना, उस पूछने में जो बोझ तेरे ऊपर है ना, गुरु ये नहीं कहते, गुरु ने आज तक कभी क्रोध को दूर करने की विधि नहीं बताई। ये समय सार तुम देखो, क्रोध तेरा चला जाएगा, ये विधि नहीं बता रहे। वो ये नहीं कह रहे कि राख खिर जाएगी, वो तो ये कह रहे कि तुझे जो अनुभव हो रहा है ये गरम गरम, तो गरम कोयला है, वो जो अग्नि है, तो उस अग्नि के अनुभव में मस्त हो। और यदि कोई व्यक्ति कोयले की अग्नि का अनुभव करता रहे, छूता रहे, तो राख वहां रहेगी नहीं, खिर जाएगी। राख को खिराने का विकल्प नहीं है, अनुभूति कोयले की होती है, उष्णता की, तो राख खिर जाती है। वहां तो छूना भी पड़ा है, राख को छुआ है, क्योंकि राख के आवरण को पार करता हुआ, उस आवरण को चीरता हुआ वह उंगली अग्नि के पास जाती है। तुम समझे? ये कोयला जल रहा है, ये इसके ऊपर राख लगी हुई है, और यहां पर मेरा हाथ है। तो जब मैं वहां छूता हूं तो राख को यहां पर चीरता हुआ मेरा हाथ अग्नि तक जाता है, तब वो राख खिर जाती है। तो ये तो समझ में आता है कि अग्नि को छूने जाओ तो ऊपर ऊपर की राख खिर जाएगी। अब ये भगवान आत्मा है, उसके ऊपर क्रोध की राख है, तो भगवान आत्मा को छूने जाऊंगा तो क्रोध की राख खिर जाएगी। भगवान आत्मा के चैतन्य को छूऊंगा तो क्रोध खिर जाएगा। मगर छूने वाला वो हाथ तो यहां से चीरता हुआ गया था ना। मगर आत्मा को जो जानने वाला है वो बाहर से थोड़ी आता है, ऊपर से, वो तो अंदर ही अंदर जानता है। तो ये राख कैसे खिरेगी? उसकी विधि है ये अंदर की अनुभूति की पूरी की ज्ञान, जब ज्ञान 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 में अनुभव में आया और क्रोध खिरता गया।